नमस्ते दोस्तों। लाओ त्से के पुराने और समझदार विचारों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास बात के बारे में बात करेंगे। जिसे लाओ त्से ने कहा था, जो होता है होने दो। ये बात सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसके अंदर जिंदगी की बहुत बड़ी सीख छिपी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हमेशा परेशान रहते हैं? क्यों हम हर चीज को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं, जबकि ज्यादातर बातें तो हमारे बस में होती ही नहीं? हम कल की चिंता में डूबते रहते हैं, बीती बातों का बोझ उठाते हैं और आज के खूबसूरत पल को भूल जाते हैं। लाओ त्से चीन के एक बहुत पुराने ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने ताओ ते चिंग नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने हमें इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाया। उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि कुछ चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही असली ताकत और शांति लाता है। ये ऑडियो बुक आपको जो होता है होने दो के इस गहरे विचार को समझाएगी। हम सीखेंगे कि यह सिर्फ खाली बैठना नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक दमदार और समझदारी भरा तरीका है। हम देखेंगे कि कैसे हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारा काम हो, हमारी परेशानियां हों या हमारी अंदरूनी शांति की खोज हो। यह एक गाइड है जो आपको दिखाएगी कि कैसे सब कुछ स्वीकार करना, सब्र रखना और ज्यादा मोह न रखना आपको एक शांत, खुशहाल और अच्छी जिंदगी दे सकता है। तो अपनी आंखें बंद करें। अगर आप चल रहे हैं तो अपने विचारों को खुला छोड़ दें। एक गहरी सांस लें और हमारे साथ इस पुराने ज्ञान की यात्रा पर चलें। आइए जानते हैं कि जो होता है होने दो का असली मतलब क्या है और यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। अध्याय 1। जो होता है होने दो का मतलब क्या है, लाओ त्से और उनकी किताब ताओ ते चिंग। लाओ त्से कौन थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। ताओ ते चिंग क्यों जरूरी है? ये दुनिया की सबसे खास किताबों में से एक क्यों है? ताओ क्या है? ब्रह्मांड का रास्ता, कुदरत का तरीका, दुनिया को चलाने वाली शक्ति। वूवी को समझना, सीधा सा मतलब बिना कुछ किए या बीच में ना आना। असल मतलब खाली बैठना नहीं, बल्कि समझदारी से और सही तरीके से काम करना। उदाहरण, पानी कैसे पत्थरों से लड़ता नहीं, बल्कि उनके आसपास से निकल जाता है या उन्हें धीरे धीरे तोड़ देता है। कम मेहनत में ज्यादा काम। जब हम कुदरत के हिसाब से चलते हैं तो कम ताकत लगती है। उदाहरण, एक कुशल कारीगर लकड़ी को समझकर काम करता है, जबरदस्ती नहीं। हमारी हर चीज को काबू करने की चाहत। इंसान क्यों सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है? डर, असुरक्षा, कल की चिंता। कंट्रोल करने की इस चाहत के बुरे नतीजे: टेंशन, घबराहट, निराशा, रिश्तों में खटास। क्या हम सच में कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं? जिंदगी तो बदलती रहती है। स्वीकार करने की शक्ति। जो होता है होने दो का पहला कदम, अभी के पल को वैसे ही मानना जैसा वह है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना या कुछ न करना नहीं है। इसका मतलब है सच्चाई को देखना। उदाहरण, अगर बारिश हो रही है तो इसे मानो और छाता लो, बारिश से लड़ो मत। किसी बात को न मानने से हमारी बहुत एनर्जी बेकार होती है। अध्याय 2। कुदरत से सीखना। ज्यादा मोह न रखना और बहते रहना। कुदरत की सादगी। कुदरत को देखो, नदियां बहती हैं, पेड़ बढ़ते हैं, मौसम बदलते हैं। कोई कोशिश या लड़ाई नहीं। फूलों का खिलना, वे कोशिश नहीं करते, वे बस खिलते हैं। सूरज का उगना और डूबना, यह एक कुदरती तरीका है। ज्यादा मोह न रखने का सिद्धांत: नतीजों से मोह न रखना। काम करो, लेकिन उसके फल की चिंता न करो, जैसे गीता में कहा है। मोह न रखने का मतलब यह नहीं कि हमें किसी बात की परवाह न हो। इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं से बहुत ज्यादा न चिपके रहें। उदाहरण, एक चित्रकार अपनी पेंटिंग को पूरी मेहनत से बनाता है, लेकिन फिर उसे लोगों के सामने रख देता है, बिना यह सोचे कि लोग उसे पसंद करेंगे या नहीं। मोह न रखने से हमें आजादी मिलती है। जिंदगी के बहाव के साथ चलना। नदी का उदाहरण, नदी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ती नहीं, बल्कि उनके आसपास से रास्ता बनाती है या उन्हें धीरे धीरे हटा देती है। लचीलापन और बदलाव को अपनाना। जिंदगी की बदलती चीजों के साथ ढलना। मजबूती और अकड़पन। मजबूत पेड़ तूफान में टूट जाते हैं, लचीली घास झुक जाती है और बच जाती है। अंदरूनी समझ और सहज ज्ञान।
जब हम होने देते हैं, तो हम अपनी अंदरूनी आवाज, मन की बात, को ज्यादा सुन पाते हैं। शांत मन से सही फैसले लेना, लगातार योजना बनाने और कंट्रोल करने की बजाय अपनी अंदरूनी समझ पर भरोसा करना। उदाहरण, किसी समस्या का हल तब मिल जाता है जब आप उसे छोड़ देते हैं और आपका दिमाग अपने आप उस पर काम करता है। अध्याय 3, रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता है होने दो का अभ्यास। रिश्तों में दूसरों को वैसे ही मानना जैसे वे हैं, उन्हें बदलने की कोशिश बंद करना, उम्मीदों को छोड़ना। रिश्तों में तनाव कम होता है, झगड़े कम करना, फालतू की बहस से बचना, प्यार और इज्जत। जब हम दूसरों को जगह देते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। काम और नौकरी में सब कुछ परफेक्ट करने की चाहत छोड़ना, काफी अच्छा को मानना, गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना, यह अंत नहीं बल्कि एक सीढ़ी है। काम को कंट्रोल से मुक्त करना, दूसरों को उनका काम करने देना, समय के हिसाब से लचीलापन, अचानक आने वाली मुश्किलों को मानना, काम के तरीके के साथ चलना, उसके खिलाफ नहीं। सेहत और तंदुरुस्ती में शरीर के इशारों को सुनना, शरीर पर जबरदस्ती न करना। मानसिक सेहत, चिंता और तनाव को जाने देना, नींद न आने की समस्या, सोने की कोशिश करने की बजाय आराम करने देना। बीमारी और बुढ़ापे को स्वीकार करना, जिंदगी का एक कुदरती हिस्सा। भावनाओं के साथ काम करना, अपनी भावनाओं को महसूस करना और उन्हें दबाना नहीं। भावनाओं को गुजर जाने देना, वे मेहमानों की तरह आती जाती हैं। गुस्सा, दुख, डर को मानना, वे हमें कुछ सिखाने आते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने की बजाय उन्हें समझना। फैसला लेने में बहुत ज्यादा सोचने, ओवरथिंकिंग से बचना। सही समय का इंतजार करना, कभी कभी सबसे अच्छा फैसला कोई फैसला न लेना होता है। अपनी गट फीलिंग, मन की आवाज पर भरोसा करना। अध्याय 4, जो होता है होने दो में आने वाली रुकावटें और उन्हें कैसे दूर करें। डर और असुरक्षा, आगे क्या होगा इसका डर, कल का पता नहीं। कंट्रोल खोने का डर, हमें लगता है कि कंट्रोल से ही हम सुरक्षित हैं। नाकाम होने का डर, जो होता है होने दो, हमें कुछ करने की हिम्मत देता है। इन डरों को पहचानना और उनका सामना करना। अहंकार, ईगो और अपनी पहचान, हम अपनी पहचान अपनी कामयाबियों और कंट्रोल करने की ताकत से जोड़ते हैं। अहंकार कहता है मुझे यह करना ही होगा या मुझे यह सही साबित करना होगा। अहंकार को शांत करना और अपनी कमियों को मानना। कम महसूस होने का डर, समाज का दबाव और उम्मीदें, दुनिया हमें हमेशा कुछ करने या कुछ बनने के लिए कहती है। दूसरों की उम्मीदों का बोझ, अपनी अंदरूनी आवाज की बजाय बाहर की बातों पर ध्यान देना। जो होता है होने दो हमें अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आजादी देता है। काम करना और खाली बैठने की गलत फहमी। जो होता है होने दो का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है। ये सोच समझकर और सही तरीके से काम करना है, बिना फालतू की लड़ाई के। कब काम करना है और कब इंतजार करना है, इसका ज्ञान। सब्र और लगातार कोशिश, यह एक दिन में नहीं आता, ये जिंदगी भर का अभ्यास है। छोटी शुरुआत, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे पलों में इसे अपनाएं। माफी, जब हम गलती करें तो खुद को माफ करना। ध्यान और माइंडफुलनेस, अभी के पल में रहने की आदत डालना। अध्याय 5, जो होता है होने दो के फायदे। अंदरूनी शांति और सुकून, तनाव और चिंता कम होना। मन की शांति, जिंदगी की उठापटक के बीच भी शांत रहना। ज्यादा क्रिएटिविटी और बेहतर काम। मन शांत होने पर नए विचार आते हैं। कम लड़ाई, ज्यादा एनर्जी सही जगह पर। मुश्किलों के नए हल ढूंढना। बेहतर रिश्ते, दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्दी और समझ। फालतू के झगड़ों से छुटकारा, गहरे और सच्चे रिश्ते। आजादी और लचीलापन, परिस्थितियों के बंधनों से आजादी। जिंदगी के अचानक मोड़ों को स्वीकार करने की ताकत, कंट्रोल करने की चाहत से मुक्ति। खुद को जानना और अंदरूनी तरक्की। अपने असली रूप को समझना, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करना, जिंदगी के गहरे मतलब को समझना। आखिरी बात तो दोस्तों, लाओ त्से के इस गहरे विचार जो होता है होने दो की हमारी यात्रा अब खत्म होने वाली है। हमें उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसा मिला होगा जो आपकी जिंदगी में शांति और साफ नजर ला सकता है। यह सिर्फ एक बात नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। एक ऐसा विचार जो हमें कुदरत की समझदारी और ब्रह्मांड के लगातार चलते रहने के साथ जोड़ता है। हमने देखा कि जो होता है होने दो का मतलब
खाली बैठना नहीं, बल्कि गहरी समझ के साथ काम करना है। ये हमारी हर चीज को कंट्रोल करने की जिद को छोड़ना है, नतीजों से ज्यादा मोह न रखना है और अभी के पल को पूरी तरह से मानना है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत अक्सर सबसे कोमल और लचीले तरीकों में होती है, ठीक वैसे ही जैसे पानी धीरे धीरे पत्थरों को घिस देता है। याद रखें, ये कोई जादू की गोली नहीं है जो एक रात में आपकी सारी मुश्किलें खत्म कर देगी। ये एक लगातार अभ्यास है, एक समझदारी भरा चुनाव है जिसे हमें हर दिन, हर पल करना होता है। ऐसे पल आएंगे जब आप अपनी पुरानी आदतों में लौट जाएंगे, जब डर और चिंता आपको घेर लेगी। लेकिन हर बार जब आप इस विचार को याद करेंगे, हर बार जब आप गहरी सांस लेंगे और कहेंगे, ठीक है, जो होता है होने दो, आप खुद को आजादी और शांति के ज्यादा करीब ले जाएंगे। इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चलें, इसे अपने रिश्तों में अपनाएं, अपने काम में, अपनी भावनाओं को समझने में। जब आप अगली बार खुद को किसी मुश्किल में फंसा हुआ पाएं, तो रुकें, खुद से पूछें, क्या मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? और फिर धीरे से उसे जाने दें। आप देखेंगे कि जब आप होने देते हैं, तो जिंदगी आपको हैरान कर देगी। हल अपने आप मिलेंगे, रास्ते खुलेंगे और शांति की एक गहरी भावना आपको घेर लेगी। आप सिर्फ जिंदगी से लड़ना बंद नहीं करेंगे, आप जिंदगी के साथ नाचना शुरू कर देंगे। इस समझ भरी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है कि लाओ त्से का यह पुराना संदेश आपकी जिंदगी को रोशन करेगा और आपको वह अंदरूनी शांति देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं।